आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है लोरेंज बल का सूत्र लिखना है हमें। तो देखो, लोरेंज बल होता क्या है। जैसे कि हमारे पास कोई आवेश है, ठीक है, मैं आवेश लिख देता हूँ। हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ रही है। तो आवेश जो कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, मान लिया कि हमारे कहीं निर्वात की बात करते हैं, वहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। अब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हो कि विद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, दोनों ही उपस्थित हो। तो अगर अलग अलग बात करता हूँ मैं, विद्युत क्षेत्र की और चुंबकीय क्षेत्र की अलग अलग बात करता हूँ कि कोई आवेश उसमें है तो क्या होगा। जैसे कि हमारे पास कोई कण है, वो है इस प्रकार है, ठीक है, v वेग से चल रहा है या फिर स्थिर भी है। विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में ये हो सकता है स्थिर भी हो और गतिमान भी हो। और चुंबकीय क्षेत्र में भी बात करेंगे इसकी, चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में हुआ क्या कि यहाँ पर हमारे पास कोई आवेश था, क्यों था, सब धनात्मक के लिए लेते हैं हम। ऋणात्मक के लिए क्या होता है कि उल्टा हो जाता है थोड़ा सा। तो हम धनात्मक को लेकर चलेंगे लोरेंज बल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश हो गया, वी वेग से ये गतिमान है या फिर स्थिर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में। क्योंकि जो बल उत्पन्न होगा एफ हमारा, वो क्या होगा कि मान लो कि हमारा विद्युत क्षेत्र इस प्रकार गतिमान है, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है, ठीक है। ये हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये हो गया हमारा ई कर दिया मैंने इसे। तो ये क्यों यहाँ पर आवेश हो गया, ई की जो दिशा होगी वही हमारे बल की दिशा होगी। तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र के कारण बल। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। तो देखो, अगर हमारा स्थिर अवस्था में है कोई आवेश और वो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो ये मान लिया कि हमने चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास और उसमें गतिमान है। सॉरी, अगर स्थिर है तो क्या होगा और गतिमान है तो क्या होगा। अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश है और स्थिर है तो उस पर कोई बल नहीं लगता। लेकिन अगर v वेग से हमारा आवेश कोई गतिमान है, प्लस q आवेश है और v वेग से हमारा गतिमान है, तो इस पर बल कार्यरत होता है, जिसे हम लोरेंज बल कहते हैं। देखो, यहाँ पर तो मैंने दिखा दिया है कि ये हमारा जो है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र है b और ये हमारा वेग है। इसमें दिशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि दिशा वेग की किस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की किस तरफ है, तो ही लोरेंज बल काम करता है। अगर दोनों समांतर है तो लोरेंज बल काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, देखो यहाँ पर जो सूत्र होता है लोरेंज बल का, एफ बराबर वो क्या होता है, क्यू इंटू वी, यहाँ पर वेग हो गया, इंटू बी, वी क्रॉस बी। अब यहाँ पर क्रॉस का मतलब है हमारा सदिश गुणनफल है। अब देखो, अगर यहाँ पर इसको ओपन करूँ मैं तो क्यू वी बी साइन थीटा लिख सकता हूँ। अब थीटा यहाँ पर क्या होता है, थीटा यहाँ पर होता है हमारा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो ये इस प्रकार लिख दिया मैंने कि हमारा थीटा है वो इन दोनों के वेग का और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। अगर ये वेग चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो होगा क्या, थीटा बराबर जीरो हो जाएगा, तो ये बल ही जीरो हो जाएगा। लेकिन लंबवत है या किसी कोण पर है तो कुछ बल कार्यरत होगा ही होगा। अब ये हो गया हमारा लोरेंज बल। तो ये दोनों मिलकर हमारा, जैसे कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, अगर मैं दोनों क्षेत्रों को एक साथ ले लेता तो क्या होता, तो हमारे पास एक बल आता इन दोनों के कारण। वो क्या आता कि भाई विद्युत क्षेत्र के कारण भी लग रहा था Q इंटू ई, एक बल, और एक बल हमारा लग रहा था यहाँ पर Q इंटू जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो ये बल लग रहा था। तो ये दोनों मिलकर हमारा जो बल बनाते हैं उसे हम कहते हैं लोरेंज बल। लोरेंज बल यहाँ पर लिख देता हूँ, लोरेंज बल। अब देखो, उदाहरण के लिए ले लेता हूँ मैं कि मान लो कि हमारा आवेश था वो स्थिर था, तो यहाँ पर वेग जीरो हो गया, तो ये पूरा हमारा जीरो हो गया। इसका मतलब कि हमारा Q इंटू ई विद्युत क्षेत्र के कारण ही बल लग रहा है। मान लो कि हमारा यहाँ पर आवेश है गतिमान है, तो देखो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारा यहाँ पर तो कोई वेग का कंपोनेंट है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर फर्क पड़ा क्योंकि एक और बल ऐड हो गया, और वो कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र वाला बल। तो ये लोरेंज बल होता है, दोनों मिलकर जो बनाते हैं वो लोरेंज बल। तो लोरेंज बल के लिए परिभाषा क्या दे सकता हूँ कि हमारे निर्वात में जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित है, अगर उसमें कोई आवेश गतिमान है तो उस पर लगने वाला बल हमारा लोरेंज बल कहलाता है। तो मैं कह देता हूं कि गतिमान कण हो
और कहाँ पर? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। तो विद्युत लिख देता हूँ, ये चुंबकीय लिख दिया और ये क्षेत्र लिख दिया। तो हमारा जो बल लगेगा उसे हम लोरेंज बल कहते हैं, लोरेंज बल। तो ये हमारी परिभाषा होगी और यहाँ पर हमने इसका सूत्र भी लिख दिया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।